हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ी पंचायती राज व्यवस्था पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे मैं लेकर आया हूं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप पुराने वीडियो को मेरा देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें एडीईओ 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके सामने आता है, पंचायती राज एक व्यवस्था है, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सौंपनिक संरचना की। अब इसमें से ऑप्शन बताया गया, इन ऑप्शन में से आपको चयन करना था। तो पहला तो ये स्थानीय स्तर पर स्वशासन के बिल्कुल सही है। जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन, ये तो जैव संबंध के बारे में तो कोई चर्चा नहीं की गई है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बिल्कुल पाया जाता है। पद सौंपनिक संरचना, इसमें पद सौंपनिक संरचना तो होता नहीं है, विशेष करके ये पब्लिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो विशेष करके 1 और 3, पहले का जो आंसर आएगा 1 और 3, ये वाला इसमें सही लिया गया, 1 और 3। क्वेश्चन था, नगरीय स्थानीय स्वशासन निकाय का चुनाव करवाता है, कौन करवाता है? इसमें से आपको बताना है, निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, स्थानीय स्वशासन आयोग या नगरीय विकास योजना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय स्थानीय स्वशासन निकाय का चुनाव करवाता है। क्वेश्चन है, जनपद पंचायत का सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होता है? जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत द्वारा निर्वाचित सदस्य या जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, जनपद पंचायत का सामान्य प्रशासन समिति का सभापति भी जनपद पंचायत का अध्यक्ष ही होता है। क्वेश्चन यहां पर है, यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा? वह सदस्य नहीं रहेगा, वह सदस्य बना रहेगा, वह अपना कार्यकाल पूरा करेगा या जनपद पंचायत इस विषय पर निर्णय लेगी? सही आंसर ए आएगा, वह सदस्य नहीं रहेगा। नगरीय निकायों को करारोपण की शक्ति प्रदान करता है राज्य शासन, नगरीय प्रशासन, वित्त विभाग या वित्त आयोग। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, नगरीय निकायों को करारोपण की शक्ति, जो टैक्स लेने की शक्ति राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन है, समय के पहले पंचायत भंग होने पर कितने समय में चुनाव होने का प्रावधान है? 5 वर्ष, 5 माह, 6 वर्ष या 6 माह। कोई भी पद अगर रिक्त होता है, संवैधानिक पद, तो 6 माह के अंतर्गत उसको चुनाव हो जाना चाहिए। निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है? ग्राम सभा का सभापति, सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत का सदस्य। तो यहाँ पर ग्राम सभा का सभापति डायरेक्ट निर्वाचन, सरपंच का डायरेक्ट होता है, जनपद पंचायत सदस्य का डायरेक्ट होता है, लेकिन उप सरपंच का जो निर्वाचन इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। यही इनमें से अलग है। सी आंसर आएगा। क्वेश्चंस यहां पर है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब की गई? 1991, 81, 93 या 92 से। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर 1993 में। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद प्रथम पंचायत चुनाव कब हुआ? 2003, 2000, 2005 या 2008। इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, 2005 में हुआ था। ग्राम सभा का प्रावधान है आर्टिकल 243 ए में, 243 बी में, 243 जी में या 243 एच में। सही आंसर 243 ए माने असेंबली। यहाँ पर 243 ए में ग्राम सभा का प्रावधान है, 243 बी में बैठक का प्रावधान है, 243 जी में शक्ति, जो ग्राम पंचायतों को शक्ति दी गई है उसका प्रावधान किया गया है। और 243 एच की बात किया जाए तो इसमें जो वित्तीय जो रखेगा, वित्तीय माने कर का जो रखेगा, कहाँ रखेगा, इसके बारे में बताया गया है।
क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। एक वर्ष में कितने ग्राम सभाएं अनिवार्य है? 2, 4, 3, अनिश्चित। सही आंसर किसी भी एक वर्ष में कम से कम 4 जो ग्राम सभाएं होना अनिवार्य है, बाकी आप ज्यादा भी करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2024 कब लागू हुआ? ये बहुत अभी का क्वेश्चन है। अभी ये लाया गया था अध्यादेश, इसमें कुछ उसमें संशोधन किया गया था। कब आया ये क्वेश्चन पूछा गया है। 13 दिसंबर 2024, 10 दिसंबर 2024, 1 दिसंबर 2024 या 3 दिसंबर 2024? सही आंसर इसका डी आएगा। 3 दिसंबर 2024 में गजट में प्रकाशित हुआ, उसी दिन ये लागू हो गया। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, नगर निगम महापौर सामान्य वर्ग की जमानत राशि कितनी है? 20,000, 25,000, 10,000 या 5,000? सही आंसर 20,000 आएगा। अगर आरक्षित वर्ग है तो 10,000 आएगा। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्र बोल रहा है। सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति या ग्राम सचिव? सही आंसर यही आएगा। ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित कोई व्यक्ति इसका बैठक का अध्यक्षता करेगा, ना कि सरपंच न उप सरपंच, ये नहीं। छत्तीसगढ़ में नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत की संख्या क्रमशः है, आपको बताना है। तो इसमें से आपको खोजना था। तो नगर निगम यहाँ पर 14 नगर निगम है, नगर पालिका यहाँ पर 53 नगर पालिका है, और नगर पंचायत तो 125 नगर पंचायत है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आएगा, 14, 53, 125। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, पंचायती राज अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 में, 24 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 2000 या 15 अगस्त 1993? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये आएगा, ये 24 अप्रैल 1993 में भारत में लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल या राजस्थान? सही आंसर मध्य प्रदेश यहाँ पर प्रथम राज्य था। जो इस व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को जो अधिनियम आया था, उसके तहत इन्होंने पंचायत राज को लेके आया। अब यहाँ पर एक चीज है, राजस्थान भी कंफ्यूजन आपका हो जा रहा होगा। यहाँ पर है पंचायती राज व्यवस्था, ये 1924 वाला 93 वाला, लेकिन सर्वप्रथम अगर पंचायती राज तो राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ पर लागू करने वाला पूछ रहा भारत का प्रथम राज्य, तो ये मध्य प्रदेश आएगा, क्योंकि ये बात हो रहा है 1993 वाला जो अधिनियम के तहत जो लागू हुआ था, उसकी बात यहाँ पर किया जा रहा है। क्वेश्चंस यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में पंचायत में महिला आरक्षण कितने प्रतिशत है? 33, 45, 50% या 20%? सही आंसर यहाँ पर 50%। अन्य राज्यों में 33% है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, इनडायरेक्ट निर्वाचित होता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, उप सरपंच, उप तीनों? सही आंसर आएगा उप सरपंच जो है इनडायरेक्ट होगा, बाकी सब डायरेक्ट वाले हैं, पंचायत अध्यक्ष या जनपद पंचायत अध्यक्ष। क्वेश्चन हमारे सामने है, पंचायत चुनाव हेतु प्रत्याशी की न्यूनतम आयु क्या है? अब पंचायत चुनाव की बात किया जाए तो प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होगी? 21 वर्ष होगी। अगर चुने जाते हैं, खड़े होते हो, तो आपको 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची का, केंद्र की सूची का, राज्य की सूची का, या विशेषाधिकार या शेषाधिकार सूची का? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज। क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ये आपको बताना है। ग्राम सभा, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या मुख्य कार्यपालिका अधिकारी? सोशल ऑडिट ये है ग्राम सभा को ये दिया गया, ये करता है। छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत है, कितने हैं? 147, 85, 143 या 146? सही आंसर डी आएगा, 146 जनपद पंचायत है। महापौर पद हेतु चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु वर्ष कितनी है? 21 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष या 25 वर्ष? सही आंसर महापौर चुनाव के लिए आपका कम से कम न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी ही चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। क्वेश्चन है,
नगर निगम महापौर को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कमिश्नर या कलेक्टर? सही आंसर डी आएगा, इनको कलेक्टर शपथ दिलाएगा। महापौर त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कलेक्टर या नगर निगम आयुक्त को? सही आंसर इसमें डी आएगा, ये नगर निगम आयुक्त को या कमिश्नर को, ये नगर निगम आयुक्त कमिश्नर को ये त्याग पत्र देता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जनपद या जिला पंचायत अपने अधीन कितने समितियों का गठन कर सकती है? 3, 5, 7 या 9? सही आंसर सी आएगा, 7 समितियों का गठन कर सकती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले लागू हुई थी। ये सही सबको पता है, कॉमन है, नागौर राजस्थान में। नागौर राजस्थान में ये लागू हुई थी। क्वेश्चन है, पंचायत एवं समाज कल्याण का मुख्यालय कहाँ है? भिलाई, दुर्ग, रायपुर या राजनांदगांव? सही आंसर सी आएगा, ये रायपुर में है। इनमें किसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता? पूछा गया, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। महापौर, पार्षद, नगरपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपाध्यक्ष? महापौर का भी होगा, पार्षद का भी प्रत्यक्ष होगा, नगरपालिका अध्यक्ष का भी होगा। नगरपालिका उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। क्वेश्चन है, नगर निगम गठन हेतु जनसंख्या का आधार कितना है? 10,000, 50,000 जनसंख्या, 1 लाख या 75,000? सही आंसर सी आएगा, 1 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर शासकीय अधिकारी कौन होता है? सरपंच, उप सरपंच, पंच या पंचायत सचिव? शासकीय अधिकारी जो होता है पंचायत सचिव होता है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? 5, 12, 7 या 15? सही आंसर डी आएगा, टोटल 15 अध्याय हैं। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित हुआ था। मध्य प्रदेश का पूछा है। 30 दिसंबर 93 को, 30 दिसंबर 92 को, 24 जनवरी 1993 को या 24 जनवरी 1994 को? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर 30 दिसंबर 1993 पूछा गया क्वेश्चन, यद्यपि अब शायद तक ये क्वेश्चन ना पूछे। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम क्या है? पंचमन, पंचायत विकास, चौपाल या पंचजन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, पंचजन। क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 दिसंबर या 24 मई? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर 24 अप्रैल। 24 अप्रैल जिस दिन ये लागू हुआ था, तो 24 अप्रैल को लागू हुआ, तो इसलिए पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज विषय का उपबंध है? 10वीं, 12वीं, 11वीं या पहली अनुसूची? इसमें से आपको बताना है। ये सही आंसर भी आएगा, 11वीं अनुसूची। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, संविधान की पंचायत संबंधी 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 14, 29, 28 या 15? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, टोटल 29 विषय हैं। पंचायती राज की बुनियादी इकाई क्या है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, गांव या राज्य? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर पंचायती राज की बुनियादी इकाई ग्राम सभा होती है, जिसमें जितने भी वोटर होते हैं, जिसका नाम वोटर लिस्ट में होता है, वो सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, नगरीय निकाय हेतु देश में कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 73वां, 74वां, 75वां या 76वां? इसमें से कोई एक आएगा। नगरीय निकाय के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था, जबकि पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन। नगर निगम का मुख्य प्रशासकीय अधिकारी कौन होता है? महापौर, आयुक्त, सीएमओ या एसडीएम? सही आंसर भी आएगा, आयुक्त। नगर निगम आयुक्त ही मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।